करूंगा भोपालगढ़ से हमारे बीच पधारे फारूक जी से कि वो आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन रखें। श्रीमान फारूक जी। राम राम शाह। आज इन 81 दिन रो धरनो है और माने मुसलमान रे में चले जने विया करे 40 दिन और इन्हें 45 सरकार 40 दूना 80 आज दूसरो 40 करने जा रही है। आज हमारे समारोह के मुख्य अतिथि जी हनुमान जी बेड़ीवाल साहब, जैतन के पूर्व अगी विधायक और मंत्री आगा दलीप जी चौधरी साहब और हमारे जोधपुर जिला के जिला अध्यक्ष रामसर सिंगर और बाड़मेर पचपत्रा से थान सिंह जी डोली, बावड़ी के प्रधान राजूराम जी खोजा, पीपा रोड के पूर्व सरपंच बाउर जी गोदारा और चंद्रशेखर जी बागी बुड़किया और मेरे नौजवान साथियों और हमारे बूढ़े बागी बुजुर्गों, मेरी माताओं और प्यारी बहनों और मेरे नौजवान साथियों, जिसका जमीर जिंदा होता है वहां पर आमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं है। यह भाटियों का गांव वो जमीन है, स्वर्गीय नाथुराम मिर्जा की जन्मभूमि तबुकड़ा है और उसका नानेरा आज 81 दिन से धरना चलता है। उसका बेटा और पोता ने यहाँ पर आकर न्याय दिलाना चाहिए। हनुमान बेड़ीवाल से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा एक ही रिश्ता है, वो शहीद भगत सिंह का वाला। शहीद भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी और शहीद भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी। उस टाइम उसकी पैरवी करने वाले कोई हिंदुस्तान में कोई नहीं जगह था, वो थे हमारे आसिफ अली मेहर। आसिफ अली मेहर ने उसकी पैरवी की और उसके मजिस्ट्रेट थे हैदर आगा और अंग्रेजों ने कहा इस भगत सिंह को फांसी दे दो, लेकिन शहीद भगत सिंह के फांसी नहीं दी और हैदर आगा ने इस्तीफा दे दिया। मेरे प्यारे नौजवानों, इस हनुमान बेड़ीवाल को कमजोर मत होने दो। शहीद भगत सिंह की बहन प्रकाश को आखिरी बार जेल में मिलने के लिए गई तो क्या मेरी बहन देश आजाद हो जाएगा, लेकिन काले अंग्रेजों से तुमको लड़ना है। काला अंग्रेज कांग्रेस और बीजेपी वाले से तुमको लड़ना है। तो उस बहन ने कहा मेरे मरने के बाद में कौन लड़ेगा? तो उसकी बहन ने कहा दूसरा शहीद भगत सिंह पैदा हो जाएगा। तो उसने कहा मेरे को क्या मालूम पड़ेगा दूसरा अगर शहीद भगत सिंह पैदा हो गया। क्या अन्याय के खिलाफ गरीब मजदूर बेरोजगार के ऊपर जो अत्याचार होता है उसकी लड़ाई लड़ेगा, वो देख लेना है शहीद भगत सिंह, वही हनुमान बेड़ीवाल है। प्यारे नौजवान साथियों, जितनी मुसलमान समाज हनुमान बेड़ीवाल की पैरवी करती है, जितनी एससी एसटी पैरवी करती है, उतनी जाट समाज पैरवी कर देता है। तो इसको कोई राजस्थान में रोक नहीं सकता है। अगर हनुमान जी खुद कहता है नागौर में अगर मुसलमान नहीं होते वो दिल्ली की लोकसभा में नहीं पहुंच सकते थे। हमारे मुसलमानों ने 4 लाख में 3.5 लाख हनुमान जी बेड़ीवाल साहब को दिया। प्यारे नौजवान, जाट समाज उसके साथ भेजो। 30% से काम नहीं चलेगा, 70% भेजो। भोपालगढ़ का सीट अगर राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी का उम्मीदवार होता तो हमको धरना देने का काम नहीं पड़ता। 2028 में जाट बहुमूल्य सीट है, लेकिन हनुमान जी बेड़ीवाल किसी को यहाँ खड़ा कर दे तो आप उसको जिताना। कांग्रेस के जाट खड़ा होगा तो वो सचिन पायलट की गोदी में बैठेगा। बीजेपी से कोई जाट खड़ा होगा तो वो आगे पर्ची वाली सरकार की गोदी में बैठेगा। अगर दूसरा अन्य कौम का कोई एमएलए कोई खड़ा होगा तो वो हनुमान बेड़ीवाल की
की गोद पर बैठेगा। मेरे प्यारे भाइयों, इसको कमजोर मत होने दो। जितने साथ हम देते हैं उतने आप दे दो। एससी एसटी और मुसलमान पूरा वोट देता है। जाट समाज 70% आप साथ भेजो। आपको हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूं। जय जवान, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद फारूक जी। अगला केसाराम जी।